यहाँ पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहते हैं। मतलब जो युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हो, वो कितने महान इतिहासकार होंगे। सब जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं न लिखाई। आरके टॉक्स की एक नई डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने आशुतोष झा को ऐसा झन्नाटेदार जवाब दिया जब वो मुगलों का पक्ष ले रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी से मुगलों का इतिहास हटाए जाने पर सबसे ज़्यादा दुख इसी वर्ग के लोगों को है। वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा किसी को इतिहास नहीं पता, जबकि उनने पहले राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके अपनी इमेज डिस्ट्रॉय पहले कर चुके। तो कैसा जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने, चलो देखते हैं। इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से इतिहास को बताने की कोशिश। लेफ्ट आएगा अपने हिसाब से करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मध्यम मार्ग अपने हिसाब से करे। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं तो 100 साल से आरएसएस का होने वाला है। एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड संघ का इतिहासकार मुझे बता दीजिए जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती हो। आप इतिहास डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास लिखिए तो आप इतिहास आप बार बार कहते इतिहास में गलत, अरे गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास। बनो ना रोमिला थापर की तरीके से एक बड़ा इतिहासकार, बनिए ना बिपिन चंद्रा की तरीके से, बनिए ना केन पनिकर की तरीके से, बनिए ना सतीश चंद्रा की तरीके से। क्यों नहीं आपके यहाँ कोई बड़ा बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए जो लिख पाए, जो हिस्ट्री कर। एकमात्र इतिहासकार जो बीजेपी आरएसएस के तो नहीं है, वो है हिंदू महासभा के, वो वीर सावरकर। आप उनकी किताब पढ़ लीजिए, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपको पता चलेगा कि पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई। आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो स्वतंत्रता का वो है संग्राम, वो पढ़ लीजिए, आपको समझ। बाकी और कौन है मुझे बता दीजिए। आप दिक्कत क्या है कि आपके यहां पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहते हैं। आप गांधी घोटाला चाहते हैं। इससे क्या विचारों का द्वंद आप नहीं मानते? नहीं, आप कह रहे हैं सावरकर ने, वीर सावरकर ने एक पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, वो उनके विचार भी तो हो सकते हैं। मैं सावरकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। अच्छा, और क्योंकि जब सावरकर का जिक्र आएगा तो आरएसएस के लोग बहुत तगड़ा भी दिखते हैं उसमें, और अगर अभी बता दूं तो भागने खड़े हो जाएंगे। ये ठीक है। क्या बात मैं कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इतिहास में विमर्श होना चाहिए, इतिहास में जंग नहीं होनी चाहिए। आप इतिहास लिखिए, स्थापित करिए। आप इतिहास स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास को मिटा रहे हैं। उन्होंने कहा रोमिला थापर बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, जिनका वो वीडियो आपने देखा होगा। इन्होंने कहा जब युधिष्ठिर को राज्य संभालने के लिए कहा जा रहा था तो उसके मन में भाव आया कि नहीं, मैं राज्य नहीं संभालना चाहूंगा। रिनंसिएशन वाज इंस्पायर्ड बाय अशोका। मतलब जो युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हो, वो कितने महान इतिहासकार होंगे, सब समझा। और आज तो बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं। ये 60 और 70 के दशक में ये जो इन्होंने कहा ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संघ की तरफ से किसी भी इतिहासकार बुद्धिजीवी को स्थापित नहीं होने दिया गया। और मैं इस डिबेट में उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। जाके पढ़िए यूरी बेजमनेव, जो केजीबी का जासूस था, भारत में रहता था, उसका डिटेल पढ़िए। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रक्रिया के तहत हो रहा था। जब सावरकर लिख सकते थे, आप क्यों नहीं लिख सकते थे? 1925 से लेकर 1947 तक तो कांग्रेस का शासन नहीं था ना। के दिखाते हैं ना कम से कम। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिखकर मोटा पथन्ना लिख के चले जाते हैं। लोग उसको पढ़ते हैं, उसके आधार पर विमर्श कर। दिक्कत क्या है? जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज, एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते। मैं ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संघ के अंदर क्वेश्चन करने की परंपरा नहीं है। एक चालक अनुवर्तित तो वहां पे है कि एक चालक नेता ने जो कह दिया उसको फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया, सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दिक्कत यहां पे है, जो संघ चालक कह देते सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्ष नारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय, आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा, उन्होंने लिखित में दिया ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में।
ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। मेरा तर्क ये है जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख से रखिए। इसमें कहा मैं तो आपके साथ हूं। आप 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप? आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक, उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी बता रहे उन्होंने बिपिन चंद्रा का नाम लिया, इसलिए दिक्कत इनको भगत सिंह टेररिस्ट थे, और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? उस पर हाथ रखकर बोले, अरे हाथ रख के बोलो भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? गांधी वध कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? टेररिस्ट, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने वाले लोग आज आके भाषण देते हैं। भगत सिंह ने आपके बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? आपके बारे में क्या कहा है? अरे सुभाष चंद्र बोस ने आपके बारे में क्या कहा है? सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को जो चिट्ठी लिखी गोलवर्कर, उसमें क्या लिखा है कि आपकी नफरत की विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की। सरदार पटेल ने कहा, ठीक है, सरदार पटेल ने कहा। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। अगर मैं बताऊं सुभाष चंद्र बोस ने संघ के बारे में क्या कहा है, विनोबा भावे ने संघ के बारे में क्या कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने संघ के बारे में क्या कहा है। आपत्ति है डिबेट करने में? जी बताइए। जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। हाँ, वो बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया? आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। टर्न पे बोलिए तब डिबेट ढंग से होगी। ठीक है, और इनकी एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। हाँ। बच्चों से पूछिए सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है? दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से? कंपोजिट कल्चर वहां से आया, औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में। पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है? दारा शिको, जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं, सीधे जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको पता है। एक मिनट वाशने साहब बोलिए। मैंने कहा ठीक है, हकीकत है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए सिर्रा अकबर किसी को नहीं पता, इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। ठीक है, किसी को सिर्रा अकबर नहीं पता होगा। अरे हटाइए ना, किसने मना किया आपको? 303 में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपकी हिम्मत नहीं हटाने की, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। है हिम्मत, है हिम्मत। नाम की सड़क हटाई थी तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके जाके क्यों औरंग जाओ? नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ कोई शख्स बताइए, बताइए कोई नहीं। मुझे लगता है सर, जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को, मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।